मतलब भूख लगे है तो रोटी की जरूरत नहीं है, चाय पी लो। अच्छा, ये ब्रेड रस चाय लेने के बाद आपको लगता था, जब आप रोटी नहीं खाते थे, कि आज तो रोटी ही नहीं खाई, मैंने खाना ही नहीं खाया? लगता था बिल्कुल, अच्छा, लेकिन अब कभी फिर माइंड ये जाता था कि मैंने इतनी ब्रेडें भी खा ली, चाय भी पी ली, रस वगैरह जो भी आइटम है वो खा लिया? तो पेट तो भरा ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अब एक रूटीन अच्छा बन गया है, जस्ट भी प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही हूँ, अपना प्रॉपर फ्रूट ले लिया, सैलेड ले लिया। अच्छा एक बात और, मैंने ये छोड़ के भी देखा है कि हाँ मतलब जैसे हाँ। अब इन दिनों थोड़ा केयरलेस हो गई है कि कभी फ्रूट नहीं खाया या नहीं खाया, तो ज्यादा क्रेविंग होने लग गई उल्टा, कि थोड़ी थोड़ी देर में बस रोटी की तरफ ही ध्यान जाता है, या और कुछ नहीं तो चाय के साथ बिस्किट, ये मतलब इन चीजों में ध्यान रहता है, तो अच्छा, इसलिए इस अच्छा। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे जब हम कम्युनिटी का पार्ट रहते हैं, तब हम ज्यादा फोकसली अपनी सेहत को बेहतर कर पाते हैं, उसके ऊपर ध्यान दे पाते हैं। जैसे ही हम कम्युनिटी से इधर उधर होते हैं तो हमारा वो फोकस लेवल भी वैसा ही हो जाता है, इधर उधर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैं, बिल्कुल। क्योंकि जैसे मतलब जब तक वे अब मैंने 24 kg वेट रिड्यूस किया है, और मैंने प्रॉपर बहुत अच्छी नहीं तरह नहीं से नहीं, किया। ये आपने मिस्टेक कर दी फिर वही, है ना? मैंने नहीं, मेरे कोच के गाइडेंस में करा, ये जरूर बोला नहीं मैंने। नहीं 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 किया, उनकी गाइडेंस में ही है, मैं आगे यही बोलने हाँ। वाली थी। आगे यही बोलने वाली थी। है? और मेरे को तो सबसे बात कि मेरे को थायराइड है, सबसे बड़ी बात तो ये थी, लोग कहते थे थायराइड में वेट कम नहीं होता, कि मैंने जैसे पहले डाइटिशियन भी किया, डाइट भी प्रॉपर किया, कि थायराइड है, थायराइड में वेट कम नहीं होता। और मैंने यहाँ जब देवी मैडम मुझे मिली थी फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने भी मुझे, अरे हम करवाएंगे, कहते हैं प्रॉपर गाइडेंस में रहना तो सब होगा। और मैंने यही अपनी देवी मैडम की गाइडेंस में रह के पूरा 24 kg वेट रिड्यूस किया है मैंने, जैसे जैसे आपका उन्होंने क्या कहा। माइंड सेट था कि आपका वेट लॉस हो सकता है कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब तो कम हो गया, अब तो सब पूछने लगे मेरे को, अरे तू क्या, अब कल भी मैं एक शाम की क्लास अटेंड नहीं कर पाई, और मुझे बहुत फील हो रहा है कि मैं जो क्लास हुई थी 6 बजे वो नहीं कर पाई, मैं एक फंक्शन में थी। तो मेरा ध्यान तो था, लेकिन वहां पे कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं क्लास ले पाऊं मैं। तो इसके लिए बिल्कुल। आपको पनिशमेंट मिलती है, आपको इस क्लास के बाद 2 घंटे हाथ ऊपर करके खड़े रहना है। बिल्कुल मिलनी ठीक भी है। चाहिए। हाँ, ठीक है। और वो बन जाना मुर्गा, मुर्गी। मुर्गी। ठीक है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है मुर्गा मुर्गी बनना। पता है आप लोगों को, फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच अर्चना मैम, ये इनका थैंक अपना यू। फेंटास्टिक वाला रिजल्ट है इनके कोच की गाइडेंस में। थैंक यू सो मच। किस किस को अच्छा लगा? अच्छा लगना चाहिए, है ना? बहुत मेहनत लगती है ऐसे रिजल्ट निकालने में, ऐसे नहीं निकल आते चलते फिरते। तो आप लोगों को चाहिए ऐसा रिजल्ट। इन्होंने एक एक वर्ड यूज किया कि मैंने इसको छोड़ के भी देखा था, या तो किसी और के ठोकर खाने से ही मान जाओ, खुद खाकर मत देखो। आप लोग इसको कंटिन्यूटी में रखो। कोई भी न्यूट्रिशन आप यूज कर रहे हो, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही, उसको कंटिन्यूटी में रखो। और जैसे बताया गया है, जो न्यूट्रिशन आपको 3 टाइम बताया गया है, जो 2 टाइम बताया गया है, ठीक है, उसको उसी तरीके से कंज्यूम करना है। और एक चीज और थोड़ा सा अलग होती है, कुछ लोगों को बताया जाता है कि मल्टीविटामिन 2 लीजिए, 2 कैल्शियम लीजिए, बढ़ाकर ले लीजिए। तो वो डिपेंड करता है सामने वाले की कंडीशन पर। जब आपका कोच आपके बारे में ज्यादा बेहतर जानता है, तब वो आपको पर्सनली गाइड करते हैं कि आप इस चीज को बढ़ा दीजिए। जैसे अभी मैंने बताया था कि मुझे अभी जुकाम वगैरह हो गया था, गले में थोड़ा सा चैलेंज हुआ था। ओके, तो मैंने अपने न्यूट्रिशन को डबल ट्रिपल कर दिया था। तो कंडीशन कैसी है उस वक्त आप अपने कोच से बात करिए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर होता क्या है कि हड्डियां जल्दी जल्दी ब्रेक होने लग जाती हैं। हल्का सा कहीं पे लग गया, ठुक गया हाथ, वहां पर हड्डी ब्रेक हो गई, फ्रैक्चर हो जाता है ना कुछ लोगों को जल्दी। तो इस चीज से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो शरीर की मजबूती है वो कैसी है। आप लोगों को घर में पता चलता है, जो दीवार जल्दी झड़ जाए, जिस चीज का मसाला झड़ जाए, आप लोगों को पता चल जाता है ये मसाला उतना स्ट्रोंग नहीं है जितना होना चाहिए था, है ना? ईंटें भी आते हैं ना ऐसी कच्ची पक्की, हम देखकर ही बता देते हैं ये कच्ची ईंट है, ये पक्की ईंट है। तो इंसान का शरीर भी है ना, इंसान देखकर बता सकता है। कई बार आप किसी का हाथ से पकड़ लो हल्का सा टाइट, उसको पेन होगा, तो उससे क्या पता चलेगा? उसकी हड्डियां वीक है, उसके मसल्स वीक है, स्ट्रोंग नहीं है। तो उसको न्यूट्रिशन की डोजेस बढ़ा देनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है, कहीं डोज सुन के कुछ लोग घबरा जाएं, ये दवाई नहीं है। आप इसको अगर एक्स्ट्रा भी खा लेते हो, या आपका 1 साल का 2 साल का बच्चा भी खा लेता है,
तो ये न्यूट्रिशन वो चीज है जो इंटरनली शरीर में जाने के बाद उस चीज को यूरिन के थ्रू पास आउट कर देती है, निकाल देती है। जितनी जरूरत है उतना अब्सॉर्ब कर लेती है, प्लस आपका जो एक्स्ट्रा है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये डोज दवाई की तरह काम नहीं करता। समझ आया आप लोगों को? जितनी जरूरत होगी उतना ही ये शरीर लेगा, प्लस बाहर कर देगा। अब जैसे काफी सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे को तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मेरे राइट हैंड में जो बॉन्स ट्रिब्यूट थी उसकी वजह से जो दवाइयां खाई पूरी स्किन जल गई थी पहले, और अब में काफी दिन रात का फर्क आ चुका है, रिकवरी हो गई है, मेरा तो कलर भी ब्लैक हो गया था। ठीक है, हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियां, आज देखो आपने वो न्यूज सुनी जो घोड़ी पे एक दूल्हा बैठा था, वो एज इट इज यूं कहीं झुकता चला गया और गया, बेचारे की शादी भी नहीं हुई। अभी एक लड़की का और केस सुना आप लोगों ने, पैसे भी लग गए। ठीक है, सब कुछ गया। एक लड़की डांस करते करते वो भी चली गई, और उसको डांस करना काफी पसंद था, यानी कि वो एक्टिविटीज करती होगी काफी, देखने में भी फिट फाइन फैंटास्टिक। ठीक है, जो हमारा जो एक मेंटेलिटी है ना, कि जो इंसान ऐसा बॉडी शेप अप दिख रहा है उसके जितना फिट तो और कोई है ही नहीं। तो ये मत मानिए कि आप अगर घर का अच्छा खाना भी खा रहे हो और देखने में भी स्वस्थ नजर आ रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ये सबसे बड़ा वहम शरीर से, दिमाग से निकालना है, क्योंकि आज के टाइम सबसे ज्यादा चैलेंज फिट लोगों को ही आ रहे हैं, क्योंकि वो फिट मानते हुए और सब कुछ खा जाते हैं। कई बार हम भी अपना माइंड सेट कर लेते कि हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं और घर में कभी कभार घर का खाना खाते हैं, तो हम शादियां पार्टियां अटेंड कर सकते हैं, हर रोज तीसरे चौथे दिन पार्टियां शादियां अटेंड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, न्यूट्रिशन बढ़ा देंगे। तो इस चीज को मत सोचिए आप। आपको आपकी स्थिति बदल जाएगी, इंटरनली चैलेंजेस आएंगे। आप जितना हो सके उतना अपनी डाइट को इतना मेंटेन कर दीजिए जितना आप अपने शरीर को मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, मैं बहुत शादियां पार्टियां सब कुछ एंजॉय करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कभी शादियों का खाना नहीं खाती, मैं कभी किसी पार्टी का खाना नहीं खाती। जैसे अपने इधर सिस्टम है ना, जो दो लोगों की हेल्प करेगा उसको वहां पर खाना देंगे। ठीक है, खाना खिलाएंगे, वहां पर चलेंगे, रेडिशन में चलेंगे या 5 स्टार होटल में चलेंगे, वहां का आपको खाना कोच की तरफ से प्रोवाइड होगा। तो मैं वहां भी सिर्फ क्या खाती हूँ, सैलेड, फ्रूट्स हो गए और स्प्राउट्स हो गए, ये चीजें मैं लेती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपने पार्टी क्वालिफाई करी है तो आप थालियां भर भर के और थालियां भर भर के मीठा खाओ, सब कुछ खा जाओ, सब कुछ हमारे लिए। तो ये चीज नहीं करनी फॉलो। किस किस को समझ आ रहा है? थालियां भर भर के सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए और मल्टीविटामिन ढेर सारी खाइए। ठीक है, तो कौन कौन करने वाला है? जब भी आप अपनी थाली सजाओ ना, तो एक बार विजेता को याद कर लेना, क्योंकि उसको कभी कोई भी टोके तो वो ना तो किसी की पार्टी देखती, ना किसी का बर्थडे शर्थडे देखती, और ना वो ये देखती घर परिवार वाले लोग हैं बुरा मान जाएगी। अगर ना कर दिया तो ना ही है, कोई मेरे को कसम दे के भी नहीं खिला सकता। तो ना मैं कसम खाती ना मैं कसम लेती किसी की। तो आप लोगों को भी यही करना है, करोगे? हाँ, यस, करोगे ना? अगर अच्छा रहना है तो ना करना सीखना ही पड़ेगा, और ये नहीं देखना किसको बुरा लग रहा है किसको अच्छा।